Good morning, student. Today we are going to discuss worksheet number 50, dated on 5th November 2011, and this is for class 10th. Today's topic is chapter 3 from First Flight, which is two stories about flying. टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. फ्लाइंग के बारे में दो स्टोरीज है इस चैप्टर में. एंड फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली फ्लाइट. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये इस चैप्टर को हम आधा पहले कर चुके हैं और नेक्स्ट आज हम करेंगे इसको. इस चैप्टर में दो स्टोरी है. फर्स्ट वन इज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड वन इज ब्लैक एरोप्लेन. तो हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियो ओ फ्लहर्टी. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ यंग सी गर्ल हु इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. ये स्टोरी जो है एक यंग सी गर्ल की है जिसको उड़ने से बहुत डर लगता था. इट फील्स दैट इट्स विंग्स विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग. उसको ये महसूस होता था कि उसके जो पंख हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ेगा. द राइटर गिव्स अ ब्यूटिफुल नरेशन ऑफ द स्टोरी अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर. राइटर ने ये बहुत ही सुंदर नरेशन की है स्टोरी की, अबाउट हाउ द बर्ड ओवरकम्स दिस फियर. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. फूड की साइट जैसे ही उसने फूड को देखा वो पागल हो गया. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. उसको कितना पसंद था फूड को उस तरह से टीयर करना. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. उसकी चोंच को तोड़ना. ग ग ग ही क्राइड begging her to bring him some food. वो रो रहा था और भीख मांग रहा था अपनी मदर से to bring him some food, कि उसके लिए कुछ फूड ले आओ. Go cool her, she screamed back derisively. जो उसकी मदर थी वो चिल्लाई. डेरिसिवली मीन्स जैसे कि उसकी मदर ने उसको फूल मतलब पागल बनाया है. ही कैप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. और उसके बाद वो बोलता रहा खाने के लिए एंड उसके जस्ट अ मिनट आफ्टर ही uttered a joyful scream और उसने बहुत खुशी से चिल्लाया. His mother had picked up a piece of the fish. उसकी मदर ने एक फिश का टुकड़ा पिक किया, उठाया. And was flying across to him with it. और उड़कर उसके पास आने लगी. But when she was just opposite to him, और जैसे ही वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी, she halted, वह रुकी. Her wings motionless. उसके विंग्स जो थे वो मोशनलेस हो गए थे, वो रुक गए थे. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. और जो उसकी मदर जो पीस ऑफ फिश था जो मछली का टुकड़ा था उसकी माँ की चोंच में, वो बिल्कुल उस यंग सीगल की चोंच के बिल्कुल पहुंच में था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. उसने एक क्षण रुका और सरप्राइज हुआ, वंडरिंग, और वो सोचने लगा, आश्चर्य से सोचने लगा. वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि उसकी जो मदर है वो पास क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, और क्योंकि वो हंगर से पागल था, उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था. ही डाइव्ड एट द फिश, और उसने एकदम से छलांग लगाई फिश पर. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, और बहुत तेज चिल्लाते हुए एक चीख के साथ वो आगे की तरफ और नीचे की तरफ गया, इनटू स्पेस. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तभी एक बहुत ही खतरनाक डर ने उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल,
और उसका जो दिल था, जो उसका हृदय था, वो बिल्कुल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो पूरा फीलिंग थी डर की, वो कुछ ही मिनट, एक ही मिनट के लिए रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही मोमेंट में उसने फील किया कि जैसे उसके विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ खुल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। जो हवा है वो सीधा उसके पूरी बॉडी को छू रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। वह फील कर पा रहा था कि जो उसके विंग्स के टिप्स हैं उससे कैसे वो एयर को कैसे कट कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वो ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे कभी नीचे कभी ऊपर जा रहा था। He was no longer afraid. अब वो बिल्कुल नहीं डर रहा था। He just felt a bit dizzy. उसको बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि वो बैलेंस बनाने में, क्योंकि वह उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। Then he flapped his wings once and he soared upwards. और फिर से उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और ऊपर की तरफ सोर करने लगा और साउंड निकालने लगा। ये सब साउंड है, ग ग ग गाउल है। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। और उसकी मदर के जो विंग्स थे वो भी एक बहुत तेज आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी माँ की जो नॉइज़ थी उसको आंसर किया अपनी चीख के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीनिंग, तब उसके फादर जो थे वो भी उसके ऊपर धीरे स्क्रीम करने लगे, उड़ते हुए स्क्रीम करने लगे। He saw his two brother and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. तब उसने देखा कि उसके जो दो भाई थे और उसकी जो सिस्टर थी वो उसके चारों तरफ वो कभी करवेटिंग कर रहे थे। करवेटिंग मीन्स हॉर्स की तरह लीप करना, बैंकिंग, सोरिंग, डाइविंग, ये सब एक्टिविटीज़ वो भाई बहन कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो पूरी तरह भूल चुका था कि उसको उड़ना नहीं आ रहा था। And commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. He saw a vast green sea beneath him. उसने नीचे अपने नीचे बहुत विशाल हरा समुद्र देखा, with little ridges moving over it. और छोटे छोटे रिजेस जो थे वो उसके ऊपर मूव कर रहे थे। Then he turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. और जो उसकी पूरी फैमिली थी वो उसके सामने लैंड किया उस ग्रीन फ्लोर यानी सी पर। They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. उसने अपने पैरों को नीचे ड्रॉप किया ताकि वो ग्रीन सी पे स्टैंड कर सके। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और उसके जो पैर थे वो उसमें नीचे डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग। वह चिल्लाया डर के मारे, एंड अटेम्प्ट किया, उसने दोबारा से उसने प्रयास किया कि वो दोबारा से उड़ सके अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। बट क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था तो ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था और कमज़ोर भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो मतलब दोबारा से नहीं उड़ पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वो जो फ्लाइंग की एक्सरसाइज उसने नई वो की थी उससे वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी उसकी बॉडी पूरी। हिज फीट sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further.
उसके जो पैर थे वो तो ग्रीन सी में नीचे डूब गए थे. देन हिज बैली टच्ड इट, और फिर उसके जो बैली थी, उसका जो पेट था, उसने उसको टच किया और अब वो आगे डूब नहीं रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और अब वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम. उसकी जो फैमिली थी वो स्क्रीम कर रही थी, उसको प्रेज कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग्स फिश, और जो उनकी बीक्स थी वो उसको ऑफर कर रही थी डॉग्स फिश, जो फिश का जो भी टुकड़ा था वो उसको ऑफर कर रही थी. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, नाउ ही हैज़ मेड इट हिज फर्स्ट फ्लाइट. अब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली थी और अब उसको कोई डर नहीं था उड़ने से. Now students, we have to answer some questions which is given below. So first question is, who screamed back derisively? Who screamed back derisively? तो ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था, जब उसकी मदर जो है उसके लिए पीस ऑफ फिश से पहले, ये देखो, she screamed back derisively and she is used for seagull's mother. So the answer, the young seagull's mother screamed back derisively. Now the next question is, what had his mother picked up? उसकी मदर ने क्या पिक किया था? तो ये भी हम फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं. His mother had picked up a piece of the fish. क्या पिक किया? His mother had picked up a piece of the fish. Now the next question is, maddened by hunger, what did the seagull do? जब वो हंगर से बिल्कुल पागल हो चुका था तब उसने क्या किया? What did the seagull do? तो maddened by hunger, ये देखो, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही है. maddened by hunger he dived at the fish. उसने क्या किया? वो फिश पर उसने डाइव की. The seagull dived at the fish. Now, why did he scream with fright? No, sorry. Fourth question is, what has been called the green flooring? Green flooring किसको बोला गया? The sea has been called the green flooring. ये देखो, ये सेकेंड पैराग्राफ में है. On the green sea, green flooring. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring. Green flooring जो है वो किसको बोला गया है? The sea. The sea has been called the green flooring. Now the next question is, why did he scream with fright? वह क्यों डर के मारे वो चिल्लाया? He screamed with fright because the monstrous terror seized him and his heart stood still. और जब उसने फिश पर डाइव किया था, ये देखो, जब उसने फिश पर डाइव किया था, with a loud scream he fell outward and downward into the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. जब उसने फिश पर डाइव किया था तो वो वो डर के मारे फिर चिल्लाया था. Did the seagull drown in the sea? क्या सीगल जो था वो सी में डूब गया? No, the seagull did not drown in the sea, but he had made his first flight. Now, next question is, pick out the word from the passage that means the same as. हमें ये जो भी मीनिंग है, वो जो वर्ड है वो पैसेज में से ही फाइंड आउट करने हैं, पिक आउट करने हैं. इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड. तो ये जो है ये है डेरिसिवली, जो उसकी मदर ने किया. उसकी मदर ने जैसे उसके पास आके और फिर एकदम से वापस चली गई, जैसे कि वो उसको in a manner showing someone that she or he is stupid. An uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance, ये होता है dizzy.
जब उसने अपनी फ़्लाइट ले ली, पहली बार वो उड़ा, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो थक गया था एंड ही फेल्ट अ बिट डिजी. Next one is terror, fright. डरना, टेरर इज डर एंड फ्राइट इज ऑल्सो डर. टायर्ड, इसमें लिखा है ना यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में, he could not rise, exhausted by the strange exercise. Exhausted means tired. Leaping like a horse, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था. leaping like a horse means curveting. The next one is fly high in the air, that is soaring. डाइविंग तो होता है पानी में कूदना, डाइव करना, बट दिस इज soaring. Fly high in the air is soaring. Now the next question is, write a short composition on your initial attempts at learning a skill. You could describe the challenges of learning to ride a bicycle or learning to swim. हमें एक शॉर्ट कंपोजिशन कंपोज करना है एक शॉर्ट ऑन योर इनिशियल अटैम्प्ट एट लर्निंग अ स्किल. जब हमने कोई स्किल को लर्न करना सीखा तो हमारे इनिशियल अटैम्प्ट्स क्या थे. जब हमने कुछ सीखना, जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा या हमने स्विम करना सीखा, तो हमारे इनिशियल अटैम्प्ट्स के बारे में हमें एक शॉर्ट कंपोजिशन लिखनी है. और उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, हमें डर लगा, हमें मज़ा आया, हमने इन्जॉय किया, क्या थे वो चैलेंजेस उस स्किल को सीखने के. अगर हम जैसे बाईसाइकिल सीखना चाह रहे हैं तो चैलेंजेस क्या फेस किए कि शायद हमारे पैर जो है वो साइकिल की हाइट बहुत ही छोटी या बहुत ही बड़ी रही होगी, तो हमारे पैर नहीं आ रहे, या फिर डर लग रहा था, या फिर बैलेंस नहीं बन रहा था. तो ये सब हमको लिखने हैं. और मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल. ह्यूमरस मीन्स कि हम इसको जितना हंसी वाला बना सकते हैं हम इसको बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये कंपोजिशन आपको लिखना है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्कशीट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.